गॉड। अजीजो, खुदावन का कलाम हमें बताता है कि हम जो खुदा ने जिनको अपनी सूरत पर बनाया और अपनी शबी पर बनाया, इब्लीस ने उस सूरत को, उस शबी को बदला, उसको करप्ट किया, इंसान को गुनाह में डाला और इंसान गुनाह में डलकर पढ़कर खुदा से दूर हो गया। पर खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो, हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो कि उसने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया। अभी 4 जुलाई मनाया है अमेरिका में, जो कि आजादी का दिन है, इंडिपेंडेंस का दिन है। बट वो इंडिपेंडेंस, इसको क्या करना, ओह ओके, क्लिकर, अच्छा क्लिकर की जरूरत नहीं है, ओके, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो आजादी अजीजो, आजादी को हम कभी कभी बदी का पर्दा भी बना लेते हैं, मगर खुदावन यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है कि हम उसमें आजाद हों ताकि दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतें। और आज हम अपनी शनाख्त पर गौर करेंगे। आज के हम उसमें जब हमें आजाद किया है और हमें छुड़ाया है, हमें रिडीम किया है, हमारा कफारा उसने दिया है, तो हम यीशु मसीह में हम क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है इन जीसस क्राइस्ट। व्हाट इज माय आइडेंटिटी? खुदावन यीशु मसीह में मेरी शनाख्त क्या है, मेरी शनाख्त क्या है? हम खुदावन यीशु मसीह में हम क्या हैं? हम मसीही हैं, आमीन, सब क्रिश्चियन हैं, प्रेज गॉड। मगर हमारी पहचान शायद हमें इतनी ही है कि हम क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, पर हम कैसे मसीही हैं? हम या एक इंसानी हालत में मसीही होते हुए हमारी क्या वैल्यू है, क्या अथॉरिटी है, या क्या हमारी कीमत है, ये शायद हम नहीं जानते। पर खुदावन का कलाम हमें बताता है बहुत सारी बातें कि खुदावन के कलाम में हमने यही सीखना है कि जो कुछ खुदा का कलाम जो जिंदा और मुअस्सर है, जो कलाम ये हमें कहता है, हम वो है, हालेलुया। खुदा जो कुछ अपने कलाम के वसीला से अपने चुने हुए को, अपने खून खरीदों को, अपने बेटों बेटियों को, जो कुछ अपने कलाम के वसीला से हमें कहता है, हम वो हैं, हालेलुया। ये नहीं कि जो दुनिया हमें कहती है वो हैं, बल्कि कलाम जो हमें कहता है हम वो हैं, हालेलुया। नहीं है वो? जब हालेलुया बोलते हैं तो फिर हालेलुया बोलो सारे, आमीन बोलते हैं तो आमीन बोले, अगर हम वही है तो, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। खुदावन का कलाम यूहन्ना पहला बाब और उसकी हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। खुदावन का कलाम में यूहन्ना पहला बाब और उसकी अगर हम 10वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। यूहन्ना हकीकी नूर की बात कर रहा है, खुदावन यीशु मसीह की बात कर रहा है, जो कलमा खुदा मुजस्सम हुआ और इस दुनिया में आया, खुदा जमीन पर मुजस्सम हुआ और इस दुनिया में आया, उसकी बात हो रही है, हकीकी नूर की। यहां पर यूहन्ना बात कर रहा है कि वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से आदमी को, जो उसका वो नूर, हकीकी नूर जो आदमी को रोशन करता है, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना और वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। लेकिन जितनों ने, सब मेरे साथ बोलेंगे, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें
खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया, प्रेज गॉड। हक तो बख्शा, किनको हक बख्शा? जितनों ने उसे कबूल किया और उन्होंने जो उसके नाम पर ईमान लाए। यह भी आगे लिखा हुआ है, जो उसके नाम पर ईमान लाए उनको खुदा ने अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। सब इस बात को मानते हैं कि आप सब उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया, सब ने उसके नाम पर ईमान लाए हैं सारे। हालेलुया, सब ने उसको कबूल किया है। हालेलुया, और सब ने ईमान रखा है उसके नाम पर और सब उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रेज। इसको गेप कैसे करना है? अच्छा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अजीजों, अगर हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसके फर्जंद हैं जो उसके नाम पर ईमान लाए और उसको कबूल किया है, क्योंकि दुनिया कभी भी खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं करती जब तक कि वो अपने जिंदगी, दुनियादारी और अपनी जिंदगी के जो उनकी जिंदगी में किसी की जिंदगी में गुनाह है उससे जब तक वो तौबा नहीं करते, यीशु को कबूल कोई नहीं कर सकता। आमीन। और फिर जब कबूल करते हैं और उसके नाम पर ईमान लाते हैं, फिर हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। प्रेज गॉड, उसके फर्जंद बन जाते हैं। गलतियों की किताब में पौलुस रसूल ऐसे लिखते हैं, गलतियों की किताब में, गलतियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी अगर मैं 26 आयत से पढ़ूं तो लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से, तुम सब, ठीक है, तुम सब, ये गलतियों की कलीसिया के सब लोग और न्यू टेस्टामेंट चर्च के सब लोग, नए अहदनामे की कलीसिया के सब लोग, जो उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है, हालेलुया, जो मसीह यीशु में है, खुदा के फर्जंद हो। तुम सब, आप कह सकते हैं हम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है, खुदा के फर्जंद हैं। हालेलुया, हम सब जो उस ईमान के वसीला से जो खुदा यीशु मसीह में खुदा में है, वो हम सब खुदा के फर्जंद हैं। हम सब खुदा के बेटे बेटियां हैं। अब बहनें कह सकती हैं मैं खुदा की बेटी हूं। हालेलुया, मर्द कह सकते हैं मैं खुदा का बेटा हूं, उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है। हालेलुया, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। और 27वीं आयत में लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। हालेलुया। अजीजों, बपतिस्मा हमें मसीह में शामिल करता है। जब बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा, इमर्जिंग का बपतिस्मा, वो हमें मसीह में शामिल करता है। और उसका तरीका यही है कि हम उसकी मौत में शामिल, जैसे खुदा यीशु मसीह मर गया। आमीन। हम जब खुदा अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो हम मर जाते हैं, हम गुनाह के एतबार से मर जाते हैं और मरे हुए का दफन होना जरूरी है। आमीन। जो मर जाता है उसको जरूर दफन करना पड़ता है ना, अदरवाइज तो वो उसमें से बदबू आने लगती है अगर वो पड़ा रहता है। तो इसीलिए अगर हमारी जिंदगी में भी हम अगर तौबा करते हैं और खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं और उसके बाद हम गुनाह को कहते हैं, गुनाह मैं तेरे लिए मर गया और तू मेरे लिए मर गया, तो हम जब गुनाह के एतबार से मर जाते हैं, हमारा दफन होना जरूरी होता है। दफन होने का मतलब है फिर हम मसीह की मौत और उसके बरियल में, उसके दफन में उसके साथ शामिल होते हैं। और जब हम पानी से बाहर आते हैं तो उसका मतलब है कि हम जी उठते हैं। आमीन। तो हम मसीह में शामिल हो गए और जैसे खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम उसके बाद जी उठने वाली जिंदगी को गुजारते हैं। आमीन। और मसीह को पहन लेते, एक किस्म की कवरिंग हम पर आ जाती है, खुदा यीशु मसीह की कवरिंग आ जाती है। और खुदा बाप हमें फिर अपने बेटे को ही देखता है, जैसे वो यीशु को देखता है उसी तरीके से मुझे और आपको भी पहचानता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। प्रेज गॉड। आमीन। क्योंकि हमने उस मसीह को पहन लिया। आगे जब जाते हैं हम तो
अगली जो आयत है 28 और 29 आयत, यहां लिखा है फिर क्या होता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी। मैं याद रहे हम अपनी शनाख्त के बारे में आज सीख रहे हैं, प्रेज गॉड, कि हमारी आइडेंटिटी यीशु मसीह में क्या है। यीशु खुदा के फर्जंद, खुदा के बेटे बेटियां होने में हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारे पास सब आईडी कार्ड्स हैं ना, सबके पास, पाकिस्तान के भी हैं, इंडिया के भी हैं, जहां जहां जिस मुल्क में रहते हैं उसका आईडी कार्ड होता है। फिर जहां हम कहीं किसी जगह पर काम करते हैं वहां का आईडी कार्ड होता है, या किसी जगह हमने जाना है, किसी जगह हमने ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो भी हमारा आईडी कार्ड होता है। पर हम यीशु मसीह में जब हैं तो फिर उस वक्त भी हमारी आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए कि वो क्या है। फिर ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया! क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ना कोई गुलाम है, ना कोई आजाद है, ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया! तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और 29 आयत में लिखा है, और अगर तुम मसीह के हो, अगर तुम मसीह के हो, यानी वो मसीहा जो इस दुनिया में मसा होकर आया, अगर तुम उसके हो और वो तुम्हारा है और वो तुम्हारे अंदर रहता है, तो क्या होगा? अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। हालेलुया! इब्राहिम की नस्ल और फिर उसके साथ जो वादे किए गए थे उसके मुताबिक, वादे के मुताबिक वारिस हो। आमीन। अगर मसीह में हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी यह है कि तुम इब्राहिम, उसकी नस्ल और उसके साथ किए गए वादे में शरीक हो, उसके तुम हम मिरास हो। इब्राहिम, और इब्राहिम के साथ कौन से वादे किए? दो तीन वादे देखते हैं छोटे से, ताकि नस्ल को पढ़ते हैं उसको। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब, पैदाइश 12 बाब, जेनेसिस चैप्टर 12। जब इब्राहिम को खुदा ने कहा था ना कि अपनी रिश्तेदारों में से, नातेदारों में से निकला, अलग हो जा, उस वक्त खुदा ने उसके साथ वादे किए। और वो वादा यह है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ठीक है, उसका एक वादा यह है। याद रहे गलतियों में हमने पढ़ा है कि अगर तुम मसीह के हो तो फिर इब्राहिम की नस्ल और उसके साथ किए गए वादों में तुम शरीक हो, उसके हम मिरास हो। और वो वादे क्या हैं? ये वादे, अगर आप मसीह में हैं, अगर कोई मसीह में है, तो ये वादा जो इब्राहिम के साथ खुदा ने किया या उसकी नस्ल के साथ किया, वो मेरे लिए और आपके लिए भी है। हालेलुया! मेरे लिए। और अभी देखते क्या वो वादे, ये खुदा के वादे हैं, ये किसी इंसान के वादे नहीं है, ये खुदा के वादे हैं जो कादर मुतलिक खुदा है, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, मुझे और आपको भी पैदा किया, बनाया है अपनी सूरत और शबीह पर। ये उसके वादे हैं।
हालेलुया, जो अल्फा और ओमेगा है, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो शुरू और आखिर है, जो मेरे और आपके पैदा होने से पहले से भी हमें जानता है और हमारी जिंदगी के आखिरी दिन को भी जानता है, उसका यह वादा है इब्राहिम से। प्रेज गॉड। 12वें बाब की अगर हम दूसरी आयत में पढ़ें तो लिखा है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा। हालेलुया। और क्या करूंगा? बरकत दूंगा, और तेरा नाम सरफराज करूंगा। आई विल ब्लेस यू एंड आई विल मेक यू ग्रेट। हालेलुया। मेक यू ग्रेट इन द नेशंस। आई विल मेक यू अ बिग नेशन। आई विल ब्लेस यू एंड योर नेम शैल बी ग्रेट। हालेलुया। और सो तू बायसे बरकत हो। हालेलुया। मैं तुझे बरकत दूंगा ताकि तू बायसे बरकत हो। अजीजों, यह बहुत बड़ा वादा है। बहुत से लोग दूसरे लोगों के लिए बजाय इसके कि बरकत का बायस बने, नुकसान का बायस बनते हैं, लानत का बायस बनते हैं, परेशानी का बायस बनते हैं, दुख का बायस बनते हैं, हेट्रेड का बायस बनते हैं। और खुदावन का यह वादा है मेरे और आपके साथ, जो मेरी आवाज इस वक्त आप सुन रहे हो ऑनलाइन या इस वक्त खुदा के घर में उसकी हैकल में बैठे हुए, यह आपके साथ यह वादा है। खुदा कहता है मैं आपको तुम्हें, अगर तुम मसीह में हो तो इब्राहिम और उसकी नस्ल के साथ किए गए वादों में शरीक हो, उसके हम मिरास हो। और वो वादा ये है, खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बायसे बरकत हो, ताकि तू बायसे बरकत हो, ताकि तू बायसे बरकत हो, बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस बने। हालेलुया। बहुत से लोग मुझसे आपसे बरकत पाएं। आप खुदावन के लोगों के लिए, या जो खुदा को नहीं भी जानते, या खुदा को अब भी पहचानते नहीं, या गुनाह में भी जिंदगी गुजारते हैं, या परेशानी की हालत में है, बीमारी की हालत में है, गरीबी कमजोरी की हालत में है, मैं और आप उनके लिए बरकत का बायस बने। हालेलुया। कोई बनना चाहता है बरकत का बायस? सब हालेलुया। प्रेज गॉड। तो आपका मसीह में होना जरूरी है, और मेरा ईमान है जितने यहां बैठे सब मसीह में हैं। हालेलुया। तो खुदा उनका ये वादा आपकी मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि आपको आज रियलाइज हो जाए कि आप क्या हैं। हालेलुया। आप अगर मसीह में हैं तो आप क्या हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। ताकि तू बायसे बरकत हो, तू बरकत का सबब हो, जो तुझे मुबारक कहें, जो तुझे मुबारक कहें वो क्या होगे? जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा। अजीजों, आपको तो खुदा ने बरकत दे दी, आप तो दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बन गए। आप बायस बरकत है दूसरों के लिए। और जो कोई आपको मुबारक कहता है, आपकी तारीफ करता है, आपको अच्छा कहता है, आपके लिए दुआ करता है, आपके लिए अपने दिल में प्यार रखता है, तो अजीजों खुदा उसको बरकत देता है। समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं? आपको खुदा ने बरकत दी, आप दूसरों के लिए बायसे बरकत बने, और फिर दूसरे जब आपको मुबारक कहेंगे, आपके लिए अच्छे अल्फाज कहेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है कि आपकी कोई तारीफ कर रहा है, या आपकी कोई अच्छे अल्फाज कह रहा है, या आपको कोई प्यार करता है। आपको जरूरत नहीं है उसको सुनने की, खुदा खुद उसको बरकत देगा। हालेलुया। खुदा उसको बरकत देगा जो आपसे प्यार करता है, या आपके लिए तारीफ करता है, या आपसे मोहब्बत करता है, या आपको मुबारक कहता है। खुदा उसको बरकत देगा। यह कलाम में लिखा है, अगर आप मसीह में हैं तो, अगर आप मसीह में हैं। और उसके बाद क्या लिखा है? जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, खुदा कहता है, और जो तुझ पर लानत करे,
ये भी बात सुन ले, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। ये इब्राहिम के साथ किए गए वादे हैं। अगर आप मसीह में हो तो आप भी उसमें शामिल हो कि आप पर कोई लानत करे तो खुदा उस पर लानत करे। आपको कोई आप तो बरकत का सबब बने क्योंकि खुदा ने आपको बरकत दी, और आपको कोई अच्छा कह रहा है या आपकी कोई तारीफ कर रहा है, आपको मुबारक कह रहा है, तो खुदा उसको बरकत दे रहा है। अगर कोई आप पर लानत करे तो खुदा कहता है मैं उस पर लानत करूंगा, तुझे भी लानत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई गालियां दे रहा है, आपको कोई बुरा भला कह रहा है, आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खुदा खुद सुनता है और खुदा खुद कहता है कि मैं उस पर लानत करूंगा। आप मैं अगर मसीह में हैं तो आप लानत प्रूफ हैं, क्योंकि मसीह को आपने पहन लिया है जब आप मसीह में शामिल हुए थे। हालेलुया। आई एम ट्राइंग टू मेक अ गुड आइडेंटिटी ऑफ यू। आई मीन कि आपको मुझे हम सबको समझ आ जाए कि अगर हम मसीह में हैं तो हम क्या हैं। हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हम आम शख्सियत नहीं हैं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएं। हालेलुया, बरकत पाएंगे। प्रेज गॉड। अगर कोई तुझे मुबारक कहेगा, और मैं तुझे तो मैं बरकत दूंगा ही अगर तू मसीह में है, क्योंकि तू उसके बाद फिर इब्राहिम की नस्ल भी है। 17 चैप्टर में भी एक दो आयतें पढ़ते हैं। 17 बाब में, मैं इसमें से मेरे पास आई थिंक मेरे पास नहीं है इसको, चैप्टर में अगर मैं उसकी चौथी आयत से पढ़ूं तो लिखा है, पैदाइश की किताब उत्पत्ति यानी जेनेसिस 17 चैप्टर की चौथी आयत से अगर पढ़ूं 7वीं आयत तक, तो लिखा है कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। यह उस वक्त की बात है, दोबारा जब खुदा उसको मिला है तो उसके पास आया। उससे पहले भी और भी बार खुदा उसके पास आया और खुदा ने उससे वादे किए। मैं सिर्फ एक 70 उनको सब मैं बातों को स्किप करके 17 चैप्टर में आऊं कि इब्राहिम को और उसने क्या कहा। खुदा कहता है कि मैं तेरे, और 5वीं आयत 17 चैप्टर की 5th वर्स, और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराया है और मैं तुझे बहुत बरूबंद करूंगा, बहुत बरोमंद करूंगा। हालेलुया। मैं बहुत बरोमंद करूंगा यानी तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान में, जैसा गलतियों के खत में लिखा है, खुदा अगर हम मसीह में हैं तो इब्राहिम की नस्ल के साथ और उसके साथ किए गए वादों में हम शरीक और उसके हम मिरास हैं। तो खुदा यहां कहता है मैं तेरी नस्ल के दरमियान और अपने दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो वादा है जो हम गलतियों के खत में पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को लिखता है और जो हम अपने लिए भी क्लेम कर रहे हैं क्योंकि हम मसीह में हैं, तो ये आपकी और आपकी अगली पुश्तों के लिए भी यह वादा है। आमीन। और ये अब्दी अहद है जो खुदा ने बांधा है। ये अब्दी अहद का मतलब है एटर्नल, कभी खत्म नहीं होने वाला ये अहद है जो खुदा ने इब्राहिम के साथ बांधा है और फिर उसके साथ उसकी पुश्तों के साथ बांधा है। और क्योंकि हम यीशु मसीह में आए हैं, हम यीशु मसीह में शामिल हुए हैं, हमने उसको पहन लिया है, तो हमारी आइडेंटिटी भी यीशु में है, तो हम इब्राहिम के हम मिरास हैं और हमारी पुश्तों के लिए भी ये वादा है कि, और ये वादा कभी खत्म नहीं होगा। ये वादा इटर्नल है कि जो तुझे मुबारक कहे, खुदा कहता है मैं उसको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा, और तू बायस से बरकत होगा। जब मैं तुझे बरकत दूंगा तू दूसरों के लिए भी बरकत का बायस हो ठहरेगा। आमीन। अजीजों, और इसके साथ फिर
खुदावन यीशु मसीह मंजर आम पर आते हैं और वो एक बात और अपनी जुबान मुबारक से कहते हैं। मत्ती की इंजील, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 5वां बाब में 13वीं और 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, खुदावन यीशु मसीह, सबको पता है, खुदावन यीशु मसीह कहते हैं तुम जमीन के, जोर से बोलेंगे, तुम जमीन के नमक हो, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। यानी आप मसीह में जो मसाया है, जो मसा है, अगर आप उसमें से निकल जाते हैं, वो मसा आपकी जिंदगी से दूर हो जाता है, तो आपका वो जो टेस्ट है, वो जो रूहानी नमकीनियत आपके अंदर यीशु मसीह की वजह से है, मसा की वजह से है, खुदा उनके पाकरू की हजूरी की वजह से है, वो टेस्ट जाता रहेगा, वो टेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर आपकी जिंदगी में किसी और चीज से नमकीनियत नहीं आ सकती। किसी को समझ आई कि ये खुदा यीशु ने क्या कहा? तुम जमीन के नमक हो, क्योंकि हम जमीन पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। ये मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा और नमक की, बस सिर्फ इतना ही मैं बताना चाहता हूं कि तुम जमीन के नमक हो, अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। फिर दूसरी बात खुदा यीशु मसीह कहते हैं 14वीं आयत में कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। नूर तारीकी में चमकता है, नूर अंधेरे में चमकता है। यूहन्ना पहला बाब में हम पढ़ते हैं, जब हमने पढ़ा भी अभी, कि खुदावन का बंदा यूहन्ना रसूल, खुदावन यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द, इस बात का जिक्र करता है कि हकीकी नूर जो दुनिया में आने को था, वो दुनिया में था, मगर दुनिया ने उसको कबूल ना किया और उसको ना पहचाना। वो अपनों के घर आया पर उन्होंने भी नहीं पहचाना। तो वो हकीकी नूर वो है कि जिस पर फिर जितनों ने उसको कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उनको जो उसके नाम पर ईमान लेकर आए। तो अजीजों, वो जो हकीकी नूर है, अगर आप उसमें हैं तो आप और मैं भी दुनिया के नूर हैं। ठीक है, आप डिक्लेयर कर सकते हैं ऊंची आवाज से, मैं दुनिया का नूर हूं, या मैं दुनिया की नूर हूं। हालेलुया, मैं दुनिया का नूर हूं क्योंकि मैं मसीह में हूं। और वो हकीकी नूर जो दुनिया में आया वो मेरे अंदर है, इसलिए उसने जो कुछ कहा है मैं वही हूं। खुदावन यीशु ने मुझे कहा है तू जमीन का नमक है। खुदावन यीशु ने मुझे कहा है तू दुनिया का नूर है। खुदावन यीशु ने कहा है कि जो तुझे मुबारक कहे मैं उसको बरकत दूंगा। खुदावन यीशु ने ही कहा है कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा ने ही कहा है कि इब्राहिम, हम अगर मसीह में हैं तो इब्राहिम और उसकी नस्ल के साथ किए गए वादे में शरीक हैं। और उसका यह भी एक आपकी आइडेंटिटी है कि आप जमीन के नमक हैं, आप दुनिया के नूर हैं। हालेलुया, क्योंकि मसीह आप में है जो हकीकी नूर है। प्रेज गॉड। इफिसियों के खत में हम चलते हैं और देखते हैं कि हम खुदावंद यीशु में क्या हैं। इफिसियों 2 बाब इफिसियों 2 बाब और उसकी 2
इफिसियों 2 बाब, और अगर मैं उसकी दूसरी आयत भी पढ़ूं तो यहां लिखा है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। अजीजों, अगर आप और मैं अगर मसीह में नहीं हैं तो हम खुदा के नाफरमान हैं। सिंपल इज दैट। क्योंकि हवा की अमलदारी यानी जो हवा पर जो हुकूमत करता है इस वक्त, वो इब्लीस के बारे में कहा गया है। उसकी जो अमलदारी है, उसकी जो एक्टिविटी है फिजा में, हम उसके पैरोकार हैं, हम उसको फॉलो करते रहते हैं हर वक्त और खुदा से दूर होते रहते हैं। तो अजीजों, हवा की अमलदारी के हाकम के अगर हम पैरवी करते हैं तो हम नाफरमानी के फर्जंद हैं और वो तासीर हम में जारी रहती है। पर आगे खुदा उनका कलाम हमें बताता है, दसवीं आयत में, इफिसियों 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। दसवीं आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं। सब कहेंगे हम उसकी कारीगरी हैं। ठीक है, हम उसकी कारीगरी का मतलब है कि हमें उसने बनाया है। आमीन। सब समझते हैं कारीगरी को कि हम उसकी कारीगरी हैं, हमें उसने बनाया है। और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते, सब कहेंगे नेक अमाल के वास्ते, ऐसे वैसे नहीं, मसीह यीशु में। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में हमें नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं हम। ठीक है, हम खलक हुए हैं, उसने हमें मसीह यीशु में, उसकी कारीगरी है, पर उसने मसीह यीशु में हमें नेक अमाल के लिए खलक किया है। मखलूक हुए हम उसमें जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। हालेलुया। वो जो नेक, अजीजों, मैं और आप, हम सब जो भी नेक अमाल करते हैं ना, नेक काम करते हैं ना, वो इसीलिए, वो इसी वजह से हम करते हैं कि खुदा ने मसीह यीशु में हमें वो नेक काम करने के लिए पहले से ही हमें बनाया ही इसीलिए था। हालेलुया। हमारी जिंदगी में उसने ये लिख दिया, ये कर दिया, हमारी डेस्टिनी में, हमारी आइडेंटिटी में ये लिख दिया कि हम नेक अमाल करने के लिए पैदा किए गए हैं। हालेलुया। आपके पास आईडी होती है ना, उस पर लिखा होता है कि आपकी जॉब क्या है। कई दफा जो काम की आईडी होती है उस पर प्रोफेशन भी लिखा होता है। यहां पर रूहानी आईडी में ऐसा प्रोफेशन लिखा हुआ है कि आप, ये वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू डू, ये उन सब चीजों में से एक बात ये भी है कि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह में नेक अमाल के वास्ते पैदा किए गए हैं। किसके वास्ते पैदा किए खुदावंद यीशु मसीह में? खुदा ने नेक अमाल करने के लिए। तो अजीजों, बुरे अमल से हमेशा बाज रहें, बुरे अमलों को दूर रखें, और अगर कोई बुरा अमल कोई करता है तो उससे भी दूर रहें, क्योंकि आपको खुदा ने मसीह यीशु में नेक अमाल करने के लिए पैदा किया है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, ये कलाम कह रहा है। और यूहन्ना, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में 15वें बाब में हम एक चीज पढ़ते हैं। 15वें बाब की 15वीं आयत में खुदा का कलाम कहता है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि हम
दुनिया के नूर हैं और जमीन के नमक हैं, दुनिया के नूर हैं, उसी की कारीगरी है। और यहां पर एक बात और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप खुदावंद यीशु मसीह के दोस्त हैं। अगर आप मसीह में हैं, मसीह में शामिल हो चुके हैं, मसीह को पहन लिया है, तो आप यीशु मसीह के नौकर नहीं बल्कि मसीह के दोस्त है। व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। इंग्लिश का एक सॉन्ग है, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। खुदावन यीशु क्या ही प्यारा दोस्त हमारा। उर्दू में भी उसकी ट्रांसलेशन हुई भी उस गीत की। हम खुदावन यीशु, आप खुदावन यीशु मसीह के दोस्त हैं, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक जो है वो क्या करता है, पर मैं और आप जानते हैं कि हमारा मालिक जो है वो खुदा ही है, और बल्कि वो हमारा दोस्त है। और दोस्त होते हुए हम जानते हैं कि हमारा दोस्त, अच्छा दोस्त यीशु मसीह क्या करता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो बीमारों को चंगा करता है, वो परेशानियों को दूर करता है, वो बीमारियों को दूर करता है, वो उलझनों को दूर करता है, वो पहाड़ों को मैदान बना देता है, हमारी जिंदगी में हमें बरकत देता है। हम पर कोई लानत करे तो वो उस पर लानत करता है, और हम उसकी वजह से, उसके सबब से हमें वो बरकत देता है और हम बरकत का बायस बनते हैं। हालेलुया। हमारा यीशु ऐसा दोस्त है हमारा। प्रेज गॉड। और दोस्त एक दूसरे के साथ अपनी सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं, एक दूसरे को पता होता है। तो अजीजों, अगर आपकी कोई परेशानी, आपका कोई ऐसा दुख जो आप किसी को नहीं बता सकते, वो आप यीशु को बता सकते हैं कि वो आपका प्यारा दोस्त है। हालेलुया। आप यीशु के दोस्त हैं। प्रेज गॉड। आखिरी आयत पढ़ते हैं और फिर दुआ करेंगे। कुलुसियों में, Colossians, book of Colossians, hallelujah, thank you Jesus. Book of Colossians chapter 3, तीसरा चैप्टर, तीसरा बाब, और उसकी अगर तीसरी आयत पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि तुम मर गए। हम तो सब जिंदा हैं, और जो सुनने वाले हैं या जो पढ़ने वाले हैं, वो जिंदा जो होंगे वही पढ़ेंगे और सुनेंगे ना। पर पौलुस उनको कह रहा है क्योंकि तुम मर गए हो। तो अजीजों, ये गुनाह से मर जाने के बारे में, गुनाह के वसीला से या गुनाह के एतबार से मरने की बात हो रही है। जैसे मैं पहले भी कह रहा था, पौलुस रसूल कहता है कुलसियों की कलीसिया के नाम, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। तुम मर गए हो, पर तुम्हारी अब जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। ये जिंदगी अब एटर्नल है। ये जिंदगी, आपकी जिस्मानी हालत तो मर सकती है, मगर रूहानी हालत जो है, आपकी रूह जो है, वो कभी नहीं मरेगी। वो अब्दी जिंदगी में दाखिल हो चुकी है, और आपके अंदर जो जिंदगी है, जो यीशु मसीह आपके अंदर है, जिसमें आप शामिल हो गए और वो आप में शामिल हो गया, वो आप मर गए, पर आपकी जिंदगी जो है यीशु मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यूहन्ना को खुदावंद यीशु मसीह मुकाशफा के, हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ते हैं, यूहन्ना को खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि लिख ले कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। मैं वो हूं जो मर गया था, मगर मैं अब जिंदा हूं। मौत और आलमे रवा की कुंजियां भी मेरे पास है। हालेलुया। और मैं अब्दुल बाद जिंदा हूं।
तो अगर यीशु में असीजो, अगर आप यीशु मसीह में हैं, मैं यीशु मसीह में हूं, तो आप जब अगर यीशु मसीह अब्दुल-अबाद जिंदा है, वो एटर्नल है, वो अब्दी है, तो यहां पर पौलुस को लिखने में कोई झिझक महसूस नहीं हुई कि मेरी और आपकी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। हालेलुया, खुदा में पोशीदा है, और वो हमेशा मैं और आप जिंदा हैं, जिन पर दूसरी मौत का कोई असर या कोई इख्तियार नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरी मौत का कोई एतबार नहीं, उसका कोई इख्तियार नहीं है मुझ पर और आप पर। और अगर मैं पहली आयत से ही पढ़ूं तो लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। मसीह के साथ हम किस वक्त जिलाए गए? मसीह के साथ हम कब जिंदा हुए? जब हमने बपतिस्मा लिया, हम पानी से जैसे ही बाहर आए तो हम मसीह के साथ जिंदा हो गए। हालेलुया, मसीह के साथ जिंदा हो गए। और अगर हम जिंदा हैं और मसीह के साथ जिंदा हुए हैं, जिलाए गए हैं, तो लिखा है आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। आलमे बाला की, जो आसमान पर खुदा की कुदरत है, खुदा की पाकीज़गी है, खुदा का कलाम है, खुदा की कुव्वत है, नबूवत की बातें हैं, खुदा का रूह है, हम उसी की तलाश में रहें जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। अजीजों, ये शनाख्त, ये आइडेंटिटी की बातें अभी ये खत्म नहीं हुई हैं। हम अगले 1-2 हफ्ते में और चीजें भी सीखेंगे कि हमारी शनाख्त क्या है यीशु मसीह में। अगर आपकी शनाख्त, आपकी पहचान यीशु मसीह में आपको अगर समझ आ गई है जितनी आज हमने सीखी है, तो सब अपनी जगहों पर खड़े होंगे, हम दुआ करेंगे, क्योंकि हम सबकी जिंदगी खुदा यीशु मसीह में होते हुए खुदा के पास जो हमेशा के लिए वो महफूज है। आपकी जिंदगी, आपकी साल्वेशन, आपकी नजात खुदावन यीशु मसीह में, खुदा में पोशीदा है, मसीह में होते हुए, मसीह के बाहर नहीं। अगर खुदावन यीशु मसीह, उसका वो मसाया हमारी जिंदगी से दूर हो जाता है, तो हमारी जिंदगी डामाडोल है, हमारी जिंदगी जेपटी में है, हमारी जिंदगी, हम नहीं जानते कि फिर क्या होने वाला है, पर यह जरूर जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, जो इन सब बातों पर अमल करेगा, मैं उसका नाम किताबे हयात से कभी नहीं मिटाऊंगा। अजीजों, बहनों, भाइयों, मेरी और आपकी शनाख्त यीशु मसीह में आज के कलाम के मुताबिक यही है कि मैं और आप इब्राहिम और उसकी नस्ल के साथ किए गए वादों में शरीक हैं, जमीन के नमक हैं, दुनिया के नूर हैं, उसके हाथों की कारीगरी है, यीशु के दोस्त हैं, और हमारी जिंदगी, हमारी आइडेंटिटी जो इस वक्त है, वो मसीह में होते हुए खुदा में पोशीदा है, हमेशा के लिए पोशीदा है। पर उस आइडेंटिटी को जब हम खो देते हैं, जब हम त्याग देते हैं, जब हम रिजेक्ट करते हैं उस आइडेंटिटी को जो यीशु ने हमें दी है, तो अजीजों, फिर हम खुद सोच लें कि हमारी जिंदगी में और हमारी फिर पहचान क्या रह जाएगी। हम जितना मर्जी कहते रहें हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम चर्च जाते हैं, हम चंदा देते हैं, हम ऑफरिंग देते हैं, पर अजीजों, अगर वो नूर हमारी जिंदगी में नहीं, अगर मसीह का रूह हमारी जिंदगी में नहीं, तो हम उसके नहीं और वो हमारा नहीं। इसलिए जरूर है कि मैं और आप मसीह में बने रहें, मसीह में बने रहें, मसीह में बने रहें।
मसीह यीशु में बने रहें, उसके साथ जुड़े रहें। हम मर गए पर मसीह में हमारी जिंदगी खुदा में पोशीदा है, जो खुदा आपकी दाहिनी हाथ बैठा है। और अगर हम खुदा यीशु मसीह में जिलाए गए हैं तो आल में बालों की चीजों की तलाश में रहें। और सबसे बड़ी और बेहतरीन वो चीज है कि हमेशा की जिंदगी को हाथ से ना जाने दें। वो नूर जो खुदावन हकीकी नूर है, उसको अपनी जिंदगी से कभी दूर ना करें, तारीकी में ना चले जाएं। हमारी नीम गर्म हालत भी हमें खुदा से दूर कर सकती है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, मुकाशवा में हम पढ़ते हैं कि तू ना सर्द है ना तू गर्म है, तू नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगल देने के लिए तैयार हूं। मैं तुझे अपने मुंह से निकाल देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तू ना सर्द है ना तू गर्म है। अजीजों, हमारी सर्द हालत भी, जो नीम गर्म हालत है, वो खुदावन को पसंद नहीं है। हमें या तो गर्म जोश होना यीशु में जरूरत है, या ऐसे सर्द कि हम खुदावन को पसंद आए कि हम जो बर्फ है, वो पानी एक जगह जमा होकर सख्त हो जाता है। खुदावन यीशु मसीह हमारी ऐसी ही हालत चाहता है कि हम उसका जिंदगी का पानी हमारे अंदर जम जाएं, हम उसके अंदर फ्रीज हो जाएं, हम उसके अंदर जम जाएं और हम वही कहलाएं जो यीशु ने हमें बनाया है, या यीशु ने हमें कहा है। जो खुदा का कलाम मुझे और आपको कहता है, हम वही हैं। हालेलुया, हम वही हैं। आइए दुआ करते हैं कि हमारी ये आइडेंटिटी, हमारी ये शनाख्त हमेशा कायम रहे, हमेशा कायम रहे। ये हमारी शनाख्त कभी भी दूर ना हो, ये आइडेंटिटी हमसे कोई छीन ना ले। जैसे आदम और हवा से खुदा की आइडेंटिटी, उसका जलाल और शैतान ने चुरा लिया, छीन लिया, और आदम खुदा की हजूरी से बाहर निकाल दिया गया। अजीजों, मैं और आप ऐसा कभी मौका अपनी जिंदगी में आने ना दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा प्यारे स्वामी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जो जिंदा खुदा है, खुदा तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, तू जो मालिक है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज का दिन जो ठहराया कि हम खुदा अपने बारे में थोड़ा सा जान सकें कि हम तुझ में होकर हम क्या हैं। जब हमने तुझे पहन रखा है तो खुदावंद हम तेरी आइडेंटिटी, तेरी शनाख्त हमारे अंदर है। खुदावंद हम तेरे ही खुदावंद यीशु वसीला से हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, क्योंकि हमने तुझे कबूल किया है। हम तो मर गए थे, हम तेरे साथ जिंदा हुए हैं। खुदावंद हमने तुझे कबूल किया, तेरे यीशु नाम पर ईमान लेकर आए, हम खुदा के बेटे बेटियां बन गए। ये आइडेंटिटी, ये खुदावंद यीशु, ये हमारी शनाख्त कभी भी हमारी जिंदगी से दूर ना हो, बल्कि इब्लीस इस शनाख्त को देखकर घबराए और दूर भागे। बीमारियां इस शनाख्त को देखकर, इस आइडेंटिटी को देखकर भागें, परेशानियां भागें, रुकावटें दूर हो, बंद दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज गॉड। और खुदावन, मेरी आज ये दुआ है कि तेरे लोग जो मसीह में हैं और इब्राहिम और उसकी नस्ल के साथ किए गए वादों में शरीक हैं, तो खुदावन आज मेरी ये दुआ है कि ये सब खुदावन यीशु जिनको तूने बरकत दी है, बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस बने। और खुदावन कोई इनको मुबारक कहे, कोई हमें मुबारक कहे तो खुदावन तू उसको बरकत दे। अगर कोई हम पर लानत करे तो खुदावन तू उस पर लानत करे। और खुदावन कोई हमसे झगड़े तो तू उससे झगड़े। और खुदावंदा, अपने लोगों को अपने परों के नीचे छुपा के रख। हम तेरे पर्दा में पनाह लेने के लिए तेरे पास आते और तेरे कदमों को चूमते हैं, और खुदावन तेरी बाहों में पनाह लेते हैं कि तू ही हमारी छिपने की जगह और हमारी मजबूत चट्टान है जिस पर हमारा ईमान है। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे यीशु नाम में यह दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया।